प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के कल के पॉडकास्ट की चर्चा न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में हो रही है। 3 घंटे के इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद से जुड़े हुए कई ऐसे पहलू रहे जिसको आम व्यक्ति के साथ साझा किया। लार्जर देन द एज की पर्सनालिटी, लार्जर देन लाइफ की पर्सनालिटी को ये समझाता है। हर उस सब्जेक्ट पर 3 घंटे तक पीएम मोदी ने बात की है और इस बातचीत का असर ऐसा हुआ है कि सीधे यूएस तक, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इससे इंप्रेस हुए बगैर नहीं रह पाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर सुबह एक पोस्ट को साझा किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी पॉडकास्टर और एआई के रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के 3 घंटे के पॉडकास्ट का लिंक साझा किया है। अब यह पॉडकास्ट हाल ही में रिकॉर्ड किया गया था और इस पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कही हुई बातों पर मुहर लगाते हुए नजर आते हैं। ट्रंप को पॉडकास्ट की ऐसी कौन कौन सी बात थी जो सबसे ज्यादा पसंद आई होगी? इस पॉडकास्ट के कुछ कट्स हैं जो हमने आपके लिए एक साथ रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट और डोनाल्ड ट्रंप का इससे पोस्ट के जरिए साझा करना उनके और मोदी के बीच लंबे समय से चली आ रही एक सौहार्दपूर्ण संबंधों का उदाहरण है, एक दोस्ती का एग्जाम्पल है, समय समय पर कई मंचों पर जो दिखती भी रही है। इस पोस्ट ने न सिर्फ दोनों नेताओं के बीच एक व्यक्तिगत और राजनयिक जुड़ाव को सबके सामने रखा, बल्कि इस बात के भी संकेत हैं कि ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को लेकर कैसे अपनी रुचि और अपने सपोर्ट को लगातार बनाए रखना चाहते हैं, जिसका वक्त वक्त पर वो प्रदर्शन भी करते रहे हैं। उनकी तरफ से जेस्चर्स दिए जाते रहे हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी पॉडकास्टर और एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रिडमैन के 3 घंटे के पॉडकास्ट का लिंक उनकी तरफ से साझा किया गया है। सबसे पहले तो ये दिखाता है कि ट्रंप न सिर्फ मोदी के काम पर नजर रखते हैं, उनके विचारों और वैश्विक संवाद में अपने योगदान को भी अहमियत देते हैं। ट्रुथ सोशल, जो कि ट्रंप का अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके समर्थकों और उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बीच में ये एक प्रभावशाली मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। और इस मंच पर इस पोस्ट को साझा करना इस बात का भी संकेत है कि ट्रंप अपने फॉलोअर्स को मोदी के दृष्टिकोण और भारत की स्थिति से परिचित कराना चाहते हैं। ये पोस्ट संभवतः सिर्फ एक लिंक तक सीमित नहीं, बल्कि ये दोनों देशों के प्रमुखों के मजबूत रिश्ते को भी सामने रखता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हुए हों। ट्रंप ने पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, जैसे कि नवंबर 2024 में जब यूएस के इलेक्शंस हुए और उसकी जीत के बाद उन्होंने ये कहा था कि पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है और भारत को अपना सच्चा दोस्त भी बताया था। इसके अलावा फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में मोदी से मुलाकात के बाद भी ट्रंप ने उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े थे। एक खास घटना का जिक्र करते हुए मोदी ने 2019 के हाउडी मोदी इवेंट को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे ह्यूस्टन में हजारों लोगों की भीड़ के बीच उन्होंने ट्रंप से स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए रिक्वेस्ट की और ट्रंप ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सुरक्षा व्यवस्था से पूछे बगैर उनके साथ कदम से कदम मिलाया। मोदी ने इसे अभूतपूर्व और बहुत प्रभावशाली, ट्रूली टचिंग मोमेंट बताया, जो कि ट्रंप के साहस और उन पर भरोसे को भी दिखाता है। जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये पोस्ट साझा किया तो एक नॉर्मल सोशल मीडिया अपडेट से बहुत ज्यादा था। ये ट्रंप और मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों, अमेरिका भारत के कूटनीतिक रिश्ते और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका का रिफ्लेक्शन था। लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट का लिंक साझा करते हुए ट्रंप ने न सिर्फ मोदी के विचारों को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने फॉलोअर्स को भारत के प्रति जागरूक करने की कोशिश भी की है। ये घटना एक बार फिर से साबित करती है कि ट्रंप और मोदी का रिश्ता सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि गहरे आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। आने वाले समय में इस पोस्ट के प्रभाव को और साफ तौर पर देखा जा सकेगा, लेकिन अभी के लिए ये दोनों नेताओं और देशों के बीच मजबूत बंधन का एक प्रमाण है। इधर चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया पॉडकास्ट की तारीफ कर दी है। मोदी ने पॉडकास्ट में कहा था कि भारत और चीन के बीच डिफरेंसेस नेचुरल हैं, लेकिन वो डायलॉग इंस्टेड ऑफ डिफरेंसेस को प्रायोरिटी देते हैं। उन्होंने ये भी जोर दिया कि दोनों देशों का सहयोग न सिर्फ उनके अपने हित में है, बल्कि ये ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पॉडकास्ट पर एक लेख छापा है, जिसमें चीनी एक्सपर्ट्स ने मोदी के दृष्टिकोण को प्रैग्मैटिक और पॉजिटिव बताया है। लेख में शिंगवा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स क्यान फैंग ने कहा है कि मोदी का कोलैबोरेशन और हेल्दी कंपटीशन पर जोर देना दोनों देशों के संबंधों के लिए एक राइट डायरेक्शन है। ये पोस्ट ग्लोबल टाइम की तरफ से जो किया गया है, इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देते हैं। मोदी's remark on China's underscored the Indian government's current pragmatic approach to advancing China's-India's relationship, building on the positive momentum since the Kazan summit of the leaders. His remarks aligned with the broader trend of bilateral ties returning to a path of a stable and healthy development, said an expert.